ओके नाउ ये लो, अब इसका प्राइस मिलेगा ये लो। Now, देखिए और एक पेन क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड स्क्वायर ऑफ 126 विदाउट स्क्वायरिंग। विदाउट स्क्वायरिंग। यानी हम इसका स्क्वायर नहीं करना चाहते। स्क्वायर किए बिना इसका स्क्वायर निकालना है। देखो गिवन क्या है 125 स्क्वायर तो कितना होता है बोलो? 15625। 625 तो ये दिया है और ये निकालना स्क्वायर ऑफ 125। इतनी बात तुम्हें समझ आई? तो ये 126 स्क्वायर क्या होता है? 125 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 126 ऑड नंबर। 126 और नंबर। तो इट इज 15625। बात ना करिए। 126 ऑड नंबर क्या होता है? करेक्ट। जैसा कि आशीष बता रहे हैं कि 2 into 126 minus 1 nth ऑड नंबर का क्या फार्मूला होता है? n minus 1। तो आशीष ने उसी बेसिस पर बताया कि 2 into जो भी ऑड नंबर वो लिखो -1। तो 15625 प्लस 252 minus 1 तो 15625 प्लस 251। तो इसमें 15625 में 251 ऐड कर दो, दैट इज 6 7 8 1 5। ठीक है, यही है। चेक करो रिद्धिमा। 876 15876। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इफ इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वन साइड इज, उसकी वन साइड जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी से कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अदर साइड्स। अदर साइड्स कहा जा रहा है कि जो स्मॉलेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेनियस तो कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हाइपोटेनियस लार्जेस्ट साइड होती है। श्रेया, ये बात तुमको पता है? लार्जेस्ट साइड जो हाइपोटेनियस छोड़िए, बोनस से कोई लेना देना नहीं। आप लेट आए हैं तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको कहाँ तक कोई कैलकुलेट करेगा। बस आपको करा दिया, आपको स्केल पता चल गया। आगे बढ़ो, हम बताएंगे आपको। यहाँ है स्मॉलेस्ट साइड कितनी दी है? 6 है। तो ये स्मॉलेस्ट हो सकती है, तो लार्जेस्ट होती है। तो इसको लिखो 6 सेंटीमीटर। सही है। तो अब इसे लिखिए 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। इसे क्या कहते हैं? These are Pythagorean triplet। तो अब अगर मैं 2m को 6 मानूं, हमेशा इसी को माना जाता है, तो बोलो m की क्या वैल्यू आ जाएगी? m is 6/2, 3। अब 1 निकालो, m स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? 8। 3 स्क्वायर माइनस 1
दैट इज Eight. 9 माइनस 1 तो 8 आ गया और m स्क्वायर प्लस 1 10. so that is 10. 3 square plus 1 10. so that comes as 9 plus 1, 10. 9 plus 1 10. that is 10 so पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया इसकी दो अलग अलग साइड्स क्या हो गई जो 10 है वो सबसे बड़ी साइड हो जाएगी और ये 8 इसके लिए सेंटीमीटर और ये पता तीनों करना मिला के पड़ेगा। कह जाएंगे these are पाइथागोरियन ट्रिपलेट सर एक बार और भी बोलो। अभी समझो पाइथागोरियन 10 is by 2. ट्रिपलेट is 6 8 10 अब अगला सवाल देखिए that is पूछा क्या है कि if smallest number is 8 अगला क्वेश्चन देखो if smallest number is 8 find Pythagorean triplet देखो सोनल पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है the three sides of right triangle are called Pythagorean triplet अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब समझो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब है कि द थ्री साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये बात तुम्हें समझ में आई समझो अभी ये समझ में आ जाएगा समझो थ्री साइड्स ऑफ इसी को समझा रहा है समझिए जो बता रहा हूँ तो समझेंगे तो ये भी समझ आ जाएगा थ्री साइड्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट थ्री साइड्स ऑफ क्या राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल इसे क्या कहते हैं आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट Pythagorean triplet. Right angle triangle. जरा समझो इस चीज को ये मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है श्रेया तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये क्या हो सकता है ये कितना होगा अब मैं बता रहा हूँ जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना तो उसमें एक फार्मूला लगता है कौन सा फार्मूला लगता है इसका that is perpendicular square plus base square is equals to hypotenuse यही square था. ये कौन सा फार्मूला है ये छोटी क्लास में बताया जा चुका है कि मान लो अगर वही मैं राइट सोची ट्रायंगल इसका है हो सकता एक्स है. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स सही है तो इसका मतलब है 25 इस चीज को क्या कहते हैं पाइथागोरस रूल या पाइथागोरस थ्योरम क्या मैं बताऊं theorem. पाइथागोरस ने बताया तो एस पर पाइथागोरस रूल क्या बताइए पाइथा ऐसा कब होगा ये जब राइट ट्रायंगल होगा तभी होगा तो परपेंडिकुलर इसे कहते हैं इसे क्या कहते हैं परपेंडिकुलर Perpendicular. परपेंडिकुलर और इसे क्या कहते हैं Base. और इसे क्या कहते हैं Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज Hypotenuse. तो इसको लिखो परपेंडिकुलर स्क्वायर Base Base square square. plus B square. और दैट इज इक्वल्स टू H हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये बताओ ये कितना है H square. 3 स्क्वायर 3 square. प्लस 3 square plus 4 square. 4 स्क्वायर और ये क्या है बताइए इट इज इक्वल्स टू h स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना हुआ 9. 9 plus 16. प्लस 16 दैट इज h स्क्वायर H square. तो 25 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अब 25 दोनों is तरफ equal to h स्क्वायर square. रूट लो इधर भी लो और इधर भी लो तो इधर अगर h स्क्वायर का रूट लगा तो h आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 5 तो तीसरी साइड क्या हो गई तीसरी साइड कितनी आ गई 5 बराबर H. लेकिन रिद्धिमा ऐसे करना पसंद नहीं करती हैं ये कैसे करेंगी अब ये ऐसे लिखेंगे समझो इस चीज को इनको एक ही वैल्यू दी है ऐसे में अगर इनको 4 दिया है इफ वन साइड इज 4 क्वेश्चन क्या है बोलो इफ वन If one साइड side is इज 4 फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो ट्रिपलेट क्या क्या हुआ है बताओ जरा तीन चीजें 3 4 5 क्या क्या चीजें है बोलो 3 4 5. 3 4 5 is Pythagorean triplet सर वो अलग-अलग ट्रायंगल के हिसाब से वो अलग-अलग ट्रिपलेट होते हैं और क्या ट्रिपलेट का मतलब तीन चीजें और डबलेट का मतलब दो दो चीजें। चीजें तो इसमें जो वैल्यू
इवन है उसको 2m के साथ भिड़ा दिया जाता है, जैसे वहाँ 6 थी, तो ये 2n के साथ ये अभी समझो 3 चीजें ट्रिपलेट होंगी, ट्रिपलेट हमेशा ये वैल्यू होगी, सही है। तो अब हम 2m को 4 ले लेंगे, 2m को 3 लेने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि फिर 3/2 आ जाएगा, m की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, m कैसा आना चाहिए। तो अब बोलो यहाँ m कितना आ गया 2 2। अब मुझे बताओ m स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया। m square minus 1 Sir, 4 3 अच्छा ये बताओ m स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया। 5 plus 1 4 5 स्क्वायर 5 होगा होगा तो 5। तो बोलो कौन कौन से ट्रिपलेट हो गए, एक तो यही दिया था 4 और दो 3 हमने ये निकाल दिए 5 तो 3 4 5 इज पाइथागोरियन। सर सॉल्यूशन समझ आ गया, क्वेश्चन एक बार समझा दो, क्वेश्चन में पूछा क्या था। क्वेश्चन में ये पूछा गया है किसी राइट एंगल की जो 3 साइड्स होती हैं उन्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। तो किसी राइट एंगल की एक साइड अगर 1 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि बाकी साइड्स बताओ, तो जो है उसे 2m से इक्वेट करो। अगर वो इवन नंबर है तो उसे किससे इक्वेट करोगे 2m से। किससे करेंगे 2m हमेशा आपको यही तरीका अपनाना है। सिंगली दिए ये तो फार्मूला नहीं लगा सकते, एक साइड से कैसा लगाओगे, अगर 2 अननोन होंगे तो निकाल पाओगे। 3 चीज है ना, 2 चीज जानते हो एक नहीं जानते हो तभी तो निकाल सकोगे। लेकिन और तो एक ही दिया है तो क्या निकाल दोगे बाकी दो। नहीं हो तो पाएगा। इसलिए आपको ये सूत्र इस्तेमाल करना होगा जो रिद्धिमा इस्तेमाल किया करती है। सर मान लो ये अगर 8 ऑड नंबर होता तो ऑड होता तो नहीं कर सकते, फिर इस मेथड से नहीं कर सकते, इवन होना चाहिए। जैसे यहाँ इवन था तो निकाल दे, सही सर, यहाँ है। पर- अभी हम और बताएंगे, तुम फिर पूछती जाना सवाल। सर यहाँ 2m क्यों लिखा। 2m 3 होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर। तो पहले हम 2m को 8 के इक्वल रखेंगे, उससे m की वैल्यू निकालेंगे, m आ जाएगा, फिर हम इसमें तभी तो m रख पाएंगे। जब m आ जाएगा तो एक बार m स्क्वायर में से -1 करेंगे 17 होगा। प्लस 1 जैसे यहाँ किया। तो पहले हम इस सवाल को कैसे करें, इसका सलूशन देखो जरा। ये 15 ये सब तो और इधर 17 चीजें हो गई, अब इसका सलूशन देखो इस वाले क्वेश्चन। 2m सर ये क्या था सॉल्यूशन तो आपने बताया ये जस्ट समझाया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, क्वेश्चन ये है। तो अब इसको क्या लिखोगे बोलो। 2m is equals to 8 2m is equal to m is 2m equals to 8 equals to 8 m is equal to 4 8 into तो बोलो m स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखेंगे 4 square सर 16 15 16 minus 1 18 15 हो गया। आप नोट नहीं कर रहे हो क्या, सारी कमियां तुम्हारी नहीं है। जो कमजोर बच्चा होगा उसमें 100 तरह के ऐब होंगे, वो अष्टावक्र होगा, 8 अंग उसके टेढ़े होंगे, हर चीज को नोट भी नहीं करेगा, लेट भी आएगा, हर चीज कमी होगी। सर पहले हम समझ रहे हैं देखो m स्क्वायर प्लस 1 करो, 4 square 4 plus 1 square अब देखो 17 that is 16 plus 1 17 17। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया बताइए। सर 8 15 8 15 और 17 ये सर देखो कितना अच्छा हो गया, सेकंड बेस्ट है, 28 मार्क्स ले आया। नीचे से ही सेकंड बेस्ट, हर हमेशा ही अच्छा ही होता जा रहा है। अब तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन सा हो गया 8 15 17 8 15 17। अब अगला क्वेश्चन देखो, चलिए नाउ क्वेश्चन दिया गया है इफ वन मेंबर इज 12 देन फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इफ वन मेंबर is इज 12 12 फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 2m को क्या लिख रहे हैं सर 12 12, तो m कितना हुआ, 6 m की वैल्यू 6 हो गई। तो फिर m स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा 35 37 दैट इज 36 माइनस 1 तो 35 और m स्क्वायर प्लस 1 कितना हुआ 37 37 सर इसमें होगा 12 35 37 12 दैट इज 36 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 37। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 37 और 35 देखो 5 और 12 12 37 35
11 इंटू 13, अगर 11 इंटू 13 की वैल्यू होती है, ये 11 है और 13 है, 143। ठीक है, इसका मतलब है 12 स्क्वायर माइनस 1, जो मिसिंग नंबर है उससे माइनस 1 कर दिया। 144 143 144 माइनस 143 जाएगा 143 143। तो अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसा क्यों 143, आया देखो, हाँ। फिर से समझो, 11 इंटू 13 है, तो 11 क्या है, 12 माइनस 1, 12 minus 13 क्या है, 12 प्लस 1। एक ऐसा नंबर सोचो कि उसमें से एक कम कर दें, बीच वाले नंबर 12 है, 12 में से एक कम करो और 12 में से एक ज़्यादा करो, तो ये चीज़ है। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, प्लस बी और ए माइनस ये बी, आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये याद है इनको, ऐसे है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाँ, था, तो अब यहाँ पर भी जरा ए प्लस बी ए माइनस बी का करो, उल्टा बोल दिया। तो ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आ गया, 12 स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ गया बोलो, 143 143। 143। अब आगे जरा देखिए, अगर मैं तुमसे कहूँ, सर ये एक बार वापस फिर समझाओगे? से समझो, कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 13 इंटू 15 क्या है, तो 14 स्क्वायर that is 13, ये बीच वाला नंबर कौन सा मिसिंग है, 14 है ना, तो 14 माइनस 1 तो 13 हुआ, और 14 प्लस 1 क्या हुआ, 15। अब मुझे बताओ कि a प्लस बी चित्रांश और a माइनस बी क्या होता है, उस फार्मूले की तरफ जरा बताओ। प्लस बी बोल दिया था मैंने पिछली बार, ए माइनस फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 1। जैसे मान लो तुमसे ये कहा जाए कि 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3, ऐसा मैं तुमसे कहूँ कि 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3, और जरा तुम बताओ यहाँ होता क्या है, इसकी वैल्यू बताओ, 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 और 5 माइनस 3 2 तो कितनी वैल्यू आई। 3 अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहो तो भी तुम्हारे पास एक तरीका है, क्या? इसे 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर लो, जब a प्लस बी और a माइनस बी दिया हो तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर करके देखो जरा, 25 माइनस 25 माइनस 9 तो भी क्या 16 ही आएगा। अगर कोई दो वैल्यू का प्लस हो रहा हो और एक बार माइनस हो रहा हो तो उनके स्क्वायर का 16 आएगा। सब्ट्रैक्शन कर देने पर भी वही वैल्यू आती 16 है। आएगा। अगर दो वैल्यू आपस में प्लस हो रही हो और क्या हो रही हो माइनस, तो उनका आपस में क्या कर देने से, सब्ट्रैक्शन कर देने से, सही है। देखो तो कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी दिस, यहाँ से देखो आ रहा है तो क्या लिखोगे चित्रांश, 14 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर माइनस माइनस 1 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 1, सही है। कितना हो जाएगा 195 ये देखो, ये मुझे बताओ a प्लस बी और a माइनस बी है, क्या तुमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है, एक मत लगाओ, सर a का पूरे में मल्टीप्लाई, a का मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस ए बी, a माइनस बी में मल्टीप्लाई के पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर प्लस बी लिखो और फिर b का इसमें मल्टीप्लाई, ए बी a का मल्टीप्लाई करो अंकित, ए स्क्वायर ए बी, बोलो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक ठीक बताओ, b का करो अंकित, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं 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 उधर भी प्लस करो, बी स्क्वायर बोलो। प्लस बी स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ से b का इसमें पहले करो, प्लस b का यानी ab, ए बी इसमें करो प्लस ए बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों कट गया, देखो फार्मूला बन गया कि नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये चीज यही है, इसको करने से है, यानी अगर आपको करना है पहले a का मल्टीप्लाई ये भी किया कट गया। माइनस बी में, ए स्क्वायर और फिर प्लस b का किया a माइनस बी में, a का करो दोनों में a इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी, और b का करो बी ab ए बी और और इसमें करो माइनस b b स्क्वायर, तो ये दोनों ए कट बी गया, खत्म, ए बी तो ये हाँ ए बी तो उससे ओवर हो यही जाएगा, यही चीज यहाँ ए दिखाई स्क्वायर गई। माइनस बी स्क्वायर होगा, अब देखो अरे सर व्हाट इफ अगर माइनस ए बी हम प्लस ए बी तो ओवर हो जाएगा ना, 0 माइनस 13 करें तो आंसर सेम आएगा। 13 प्लस 15, अगर मान लो 13 प्लस 15 है और 13 माइनस 15 है, अंकित बताइए इस पे आइडेंटिटी लगा क्या लिखें,
13 square minus 1. ये सही कह रहे हैं। देखो ये अंकित ने कितनी अच्छी आइडेंटिटी लगाई, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, जबकि टेक भी लगाए थे तब भी वो चीज़ कितना एग्जैक्टली बता, आप ब्रेन हो जाती है। फिर भी इन्होंने कहा सर अगर दो नंबर का प्लस हो, दो नंबर का माइनस हो, तो पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये बिल्कुल अंकित ने बताया था, आप सबने सुना हो, पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 169 और 15 का 225 अब इनको सब्ट्रैक्ट करो और बड़े का साइन लगाओ, तो बताइए दैट कम्स एज 6, 11 है तो 5 71 दैट इज 56 माइनस का 56 आ गया, देख लो यहाँ 6 आ गया और 11, तो 11 में से 6 गया, सही है? सर, ये 19 ये 13 15 वाला वाला आंसर है। बोलो 46 के अराउंड कुछ आंसर आना चाहिए। ये 13 इंटू 15 ये अलग चीज है, अलग चीज है। उसने कहा सर अगर मैं 13 प्लस 15 और 13 माइनस 15 करूँ तो क्या आएगा? फिर से समझो, अंकित ने क्या पूछा अभी मैं बता रहा हूँ, आप समझो ना, दोनों अलग चीजें मैं बता रहा हूँ। अंकित का सवाल था कि ये देखो, वो कह रहे हैं कि सर अगर मैं 13 प्लस 15 करूं तो कितना होता है 28, और 13 माइनस 15 करूं तो -2, और इनको करने से -56 आता है। क्या आपकी आइडेंटिटी से आएगा? तो मैंने कहा हाँ आ जाएगा। वो ये दे रहे हैं, वो अलग चीज है, वो एक चीज नहीं है। सर, तो वो चीज़ क्या है? वो चीज है कि अगर दो और नंबर का सक्सेसिव और नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो तो जो स्किप्ड इवन नंबर है उसका स्क्वायर -1 कर दो, उसका वही आंसर है। ये ट्रिक है। दो सक्सेसिव और नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट तुम नहीं करना चाहते, तो जो स्किप्ड इवन नंबर है उसका स्क्वायर करो और -1 तो सर, ये फर्स्ट वाला कर सकते सही है। हैं। स्किप्ड इवन नंबर 12 है, हाँ यही करना ही है। सर कंसेक्यूटिव ऑड में होता है सर कंसेक्यूटिव और में ये काम करेगा। अब आप सर, ये देखिए, तो nth ऑड नंबर हो जाएगा ना। हाँ दैट इज, अब आप देखो, अगर आपसे ये कहा जाए अथृत 44 इंटू 46, पहले आप बताओ बाद में हम लोग बताएंगे, तो इसको कैसे लिखें? सर, इसमें दो कौन में? 45 40 स्क्वायर माइनस 140 45 स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर बताओ 2025 2025, और -1 होने से कितना हो जाएगा? 2024 2024। अंकित 29 इंटू 31 के बारे में कुछ बताइए। माइनस That is 899. 30 square 30 स्क्वायर minus माइनस 1 900 899 होगा। 899। अब मुझे अब ये बात बताओ कि अगली चीज देखिए कि 3 स्क्वायर को, ये अगला क्वेश्चन है, 3 स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? स्क्वायर इसको 9 दो सक्सेसिव नंबर के सम में एक्सप्रेस करो। 4 प्लस 5 4 प्लस 5, ये मुझे बताओ कि अगला ऑड नंबर लो, सिर्फ ऑड ले रहा हूँ। 5 स्क्वायर 5 25 स्क्वायर आशीष, 5 स्क्वायर कितना होता है? 5 बोलो 12 और 13, 12 प्लस 13, तो अंकित 7 स्क्वायर को बताओ। 7 स्क्वायर 49 सर, ये 4 प्लस 5 ये कैसे आएगा? कैसे आएगा? 4 प्लस 25 कहा गया है ऑड नंबर के स्क्वायर्स को सक्सेसिव नंबर्स के सम के सर, तौर अब हाँ इसको खड़े 22 उधर प्लस कुछ नहीं 25 आएगा। ऑड नंबर के स्क्वायर को समझ दो गया। सक्सेसिव नंबर के सम में बताओ। आप 9 स्क्वायर को बताओ, 9 स्क्वायर को ऑड नंबर का स्क्वायर ले रहा हूँ, बोलो 39 और करेक्ट। वो बताइए सबसे पहले 40 प्लस 41, दिमाग लगा दी। सर, ये वाला देखो दो लगातार नंबर के सम के तौर हाँ पर, इसका तो होगा तो 40 प्लस 41 दो लगातार नंबर, हाँ। समझ आई बात कि नहीं? अगर आपको फिर से समझो, सर, ये पता मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें 9 स्क्वायर का करना है या किसी का 5 स्क्वायर का करना है तो तुम कैसे करोगी? दैट इज, देखो 5 स्क्वायर है तो इसको कैसे सम करोगे? बोलो 5 स्क्वायर माइनस 1/2 और 5 स्क्वायर प्लस 1/2 का सम। पहले
तो दैट इज 25 माइनस 1 बाई 2 और 25 तो कितना हो जाएगा 24 बाई 2 24/2 और 26/2 तो कितना हो जाएगा 12 12 प्लस सही है 13 एक बार फिर से देखो 12 प्लस 13 मेरा कहने का मतलब है अगर तुम्हें 11 स्क्वायर को दो सक्सेसिव नंबर से करना है तो कैसे करोगे 11 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 11 स्क्वायर तो करो जरा कितना हो जाएगा 60 61 और 122 बाई 2 60 और 61 सही है और वैसे भी 121 होता है देखो मैंने एक्सप्रेस कर दिया अगला देखिए कि अब हम देखेंगे पास्कल्स ट्रायंगल पास्कल्स ट्रायंगल इसमें क्या होता है सर हम एक और तरीके से तो इसको कर सकते हैं हाँ हम इसको एक और तरीके से भी तो कर सकते हैं अब हम इसे एक और तरीके से भी करेंगे ऐसा 121 है तो उसमें से -1 करके उसका हाँ वही तो देखो now we will solve it by Shivank method देखो सर ये इसमें क्या होता है ट्रायंगल में ये है 1 1 तो अब हम देख रहे हैं पास्कल ट्रायंगल ये मुझे बताओ कि 1 के स्क्वायर को क्या कहते हैं 1 के स्क्वायर को 1 1 और 11 के स्क्वायर को 121 1 2 1 और बोलो 1 1 1 के स्क्वायर को 1 2 3 2 1 तो यहाँ 1 लिखो 1 2 3 2 1 मैं समझ गया 1 1 2 3 4 3 2 1 that is 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 4 3 2 4 3 2 1 5 चार। 4 3 तो इससे ट्रायंगल बन गया इससे क्या बन गया ट्रायंगल हाँ ट्रायंगल जैसा तो अब है जरा देखिए हाँ ट्रायंगल जैसा तो है ट्रायंगल ही है ओके 4 5 अब आगे देखो 3 क्वेश्चन 4 पूछा 5 जा रहा है ट्रायंगल ही कि बन गया 39 का स्क्वायर विदाउट स्क्वायरिंग बताओ मुझे आ गया जबकि ये मुझे बताओ हाँ? कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a प्लस b का स्क्वायर देखो पहले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है आशीष a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यही वो भी बोल रहा है ये बिल्कुल आशीष इज इक्विवोकेटिंग लाइक यू बस a इससे स्क्वायर थोड़ा प्लस तेज बोल 2ab प्लस ना? b स्क्वायर जैसे बोलो ये बात समझ आई हाँ और नहीं समझ आई तो करके दिखा दें ये चीज है a प्लस बी का स्क्वायर बोलो हाँ। a प्लस बी के स्क्वायर को क्या लिखोगे a प्लस b मल्टीप्लाई a प्लस b अब देखो तो a स्क्वायर ab a से ab b स्क्वायर multiply करो a प्लस b पहले से a स्क्वायर ab multiply a स्क्वायर ab और प्लस दूसरे से नंबर multiply। लेके देखो ab b स्क्वायर नंबर लेके नंबर लेकर a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या है? पहले आइडेंटिटी प्रूव करना है हाँ। आइडेंटिटी प्रूव भी 3 a नंबर प्लस का b मल्टीप्लाई a प्लस b का a स्क्वायर a ab प्लस ab बी b के स्क्वायर स्क्वायर को दो बार लिखा a स्क्वायर 2ab a स्क्वायर 2ab a का पूरे में मल्टीप्लाई फिर प्लस बी का पूरे में मल्टीप्लाई हाँ a का करो a स्क्वायर ab a स्क्वायर ab प्लस ab b स्क्वायर और a b ab b स्क्वायर और ab a ab प्लस 2ab b क्या होता है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर तो वही चीज आ गई कि नहीं हाँ अच्छा ये मुझे बताओ हाँ। अंकित 39 के स्क्वायर को क्या लिखोगे 38 प्लस 1 का स्क्वायर ये यश ने ठीक बताया यश नंदा हर चीज बिल्कुल इनकी बातों में सच्चाई है देखो वही चीज बताई जो हम लोगों ने पढ़ी थी 30 प्लस 9 हाँ 30 प्लस 9 अब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 into 30 का स्क्वायर क्या है यश 900 है 900 100 into 81 900 थोड़ी देर चुप रहिएगा अब बात बताना नहीं तेजस हाँ, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या है शांति? 81 बताने नहीं वाह हाँ
कोई बात नहीं, अभी नहीं बताना। इन तीनों का मल्टीप्लाई बताओ। किसका? 30 into 9 होता क्या? शांतनु 30 into 9 आ गया 270 into 2 सर मेरा तो आ गया दिमाग लगाओ। सर मेरा आ गया 540 540 तो 900 540 और 81 तो 1 और ये कैरी कर दिया तो 9 5 14 15 1 5 1 5 2 1 आपको बताया कि इतनी बात समझ में आ गई? यस सर व्हाट तो अगर आ गई है तो हम लोग फिर से सुनेंगे यश नंदा के द्वारा। सर मेरे को 1521 यश राज नंदा 42 को क्या लिखेंगे? 14 plus 2 that is square. बहुत अच्छा 40 plus 2 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करो यश। So 40 square Plus plus B 2 square. plus 2 into 40 into 2. तो 1600 प्लस 80 160 प्लस 4 तो कितना है? 1764। 1764 अब आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या 25 का स्क्वायर किसे कह सकते हैं? 20 plus 5 प्लस 5 का स्क्वायर That is 625 625 कह सकते हैं। हाँ 625 होता है 625 को क्या लिखेंगे? क्या It is equals to 600 600 plus 25 600 plus 25 देखो 25 के स्क्वायर को लिखते हो हाँ 25 का इसको स्क्वायर है ये 600 plus 25 लिखते हैं। हाँ या 600 को 2 into 300 लिख सकते हैं क्या? Yes sir. यस सर लिख सकते हैं जो पहला डिजिट हो वो लिखो, उससे एक बढ़ा के लिखो, उतने 100 और 25 जोड़ो। ये तो मुझे जो पहले पहला से पता digit था पहला डिजिट 2 है। अगर 625 तुम्हें ही होगा। देखो अगर तुमको आता होगा तो तुम 35 लिखते स्क्वायर को तेजस बता क्या 35 का स्क्वायर 1225 यहाँ बताओ 1225 ऐसे ही बताओ जो पड़ता है। हाँ क्या करेक्ट। देखो ये आशीष ने पकड़ लिया। इन्होंने 1225 सुनो तो उसकी हाँ। बात। पहला डिजिट 3 into 4 3 into 4 100 प्रश्न सबसे पहले इसका आशीष पता तो चल गया था मुझे कि आशीष पहले 1225 ही बताया होगा ना। उसने कहा कि 3 जो into पहला 4 डिजिट है वो लिखो, हाँ। उससे एक बढ़ा के उसने ये चीज पकड़ लिया। हाँ हाँ 3 into 4 और 100 अब फिर तुम लोग ध्यान से सुनना, आशीष अभी बताएगा। और समझा। इस 1200 और प्लस 25 क्या तो आशीष मुझे ये हाँ। बताइए 75 का स्क्वायर क्या है? 7 into 8 100 plus 25 7 into 8 100 plus 25 5625 5625 100 सर मेरे को आता है देखो 5600 हाँ प्लस 25 तो कितना हो जाएगा? 5625 5625। अब आगे देखिए नाउ कुछ चीज़- हाँ सर हमारे स्कूल में भी सिखाया था 5 होना चाहिए ना ये तो होना चाहिए। अब आप लोग देखिए कि स्कूल में सिखाया सबसे इजी तो है पहला सवाल हाँ कि एक्सप्रेस 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर एज सम ऑफ 2 सक्सेसिव कैसे कहाँ करना है कॉपी में सक्सेसिव अभी दे रहा हूँ पेपर सक्सेसिव नंबर्स अभी बताया है। अब फार्मूला क्या है? इट इज n स्क्वायर माइनस 1 बाई 1/2 n square plus सर आ गया. सही है। यस सर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इफ one number if one side of right triangle is if one side of right triangle is 12 find Pythagorean सर फॉर्मूला लिख दो बस that is 2m 2m m square minus 1m square plus 1 question number 3 अरे सर दो क्वेश्चन को सर दो ही दे find square square without square divide squaring that is 39 square
42 ऐसे स्क्वायर, करते हैं हम लोग। जबकि a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab एक प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही ए है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए। सर प्लीज सर तीन और ये सर प्लीज सर सर 30 विदाउट मल्टीप्लाइंग। समझ गया इसका क्या करना है। थैंक यू सर। 11 क्या करना है? पकड़ना चाहिए इसको, टेस्ट पेपर है, कॉपी बंद करके नहीं करना चाहते तो मैं बहुत जोर से टू सक्सेसिव नंबर। जाते हैं, चलो ये सर सर एक सेकंड। तो मिटा ही दिया। नहीं सर, वो मिटाने के लिए नहीं कह रहा। आप मिटाओ सर, लिख लिया सर उनको। अच्छा ठीक है, आ गया। प्लस हमेशा प्लस है क्योंकि उनके एज ए सम है ना, तो सम में एक्सप्रेस करना है। प्लस देखिए 7 स्क्वायर स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला नहीं लिखना। जो आते हैं करो, टाइम के हिसाब से करो। अब ये प्लस लगा दिया, इधर किया, इसको किया, ये कितना हुआ 25 तो 12 है, फिर इससे है ना 2 से करो, 2 डिवाइड ही करो। देखो करो 12 उसको डिवाइड करो। हाँ हाँ